हमारे सभी पत्रकार बंधु, आप सभी को जैसे विदित है, राज्य सरकार का जो अभी प्राथमिकता प्रोग्राम चल रहा है सुशासन तिहार, इसका तृतीय चरण अभी शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों को सबको विदित है कि प्रथम चरण में हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यमों से हम लोगों ने बहुत सारे आवेदन लिए हैं। पूरा जिले में हमारे पूरा धमतरी जिले में हम लोगों ने सभी माध्यम से, जैसे कि ग्राम पंचायत में हम लोगों ने समाधान पेटी सुशासन पेटी रखा, उसके बाद हमारे सभी ऑफिस में रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी माध्यम मिला के हमें लगभग 2,27,981 हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए। उसके बाद हमारे पूरा टीम ने ऑनलाइन एंट्री किया। 4 दिन तक हम लोग आवेदन लिए। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें से जितने हमारे जो आवेदन थे, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के थे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थे। 2,27,981 आवेदनों में लगभग हमारे 2,23,000 जो थे मांग थे, और 6,000 के आसपास हमारे पास 4,601 हमारे आवेदन ये शिकायत थी। मांग में भी आप देखेंगे जो प्राथमिकता वाली चीजें रही, लगभग हमारे पास 55,000 हमारे पीएम आवास का आवेदन आए हुए हैं। राशन कार्ड का बहुत मात्रा में हमारे पास, स्पेशली परिवार विभाजन के बाद बहुत ज्यादा आवेदन आए हैं। बहुत सारे पेंशन के प्रकरण आए हुए हैं, पेंशन की मांग का प्रकरण आया हुआ है, जो हम लोग निराकरण करा रहे हैं 2006 और 2011 के सर्वे सूची को देखते हुए। उसके अलावा जैसे बाकी डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट में बहुत सारे आवेदन हमारे महतारी वंदन के आए हुए हैं। स्पेशली जो नए फॉर्म जो छूट गए थे या जो अभी पात्रता रखते हैं, तो उन लोगों का आया है महतारी वंदन में। इसके अलावा हमारे जैसे कि हमारे सीएससीबी डिपार्टमेंट में बहुत सारे पंप और मीटर कनेक्शंस के आवेदन आए हुए हैं। फूड डिपार्टमेंट में राशन कार्ड का बहुत ज्यादा डिमांड आया हुआ है। हमारे पंचायत डिपार्टमेंट में नरेगा के काम का बहुत सारे डिमांड आया हुआ है। नरेगा के स्पेशली हम लोग देखेंगे, और उस तरीके स्पेशली हमारे जो टारगेट दिया गया है उसी के हिसाब से हम लोग निराकरण करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफी सारे मांग वगैरह आई है, उपकरण की मांग, उसके बाद उनके कार्ड्स वगैरह बनाने का जो बेसिक सुविधाएं देते हैं उसके ऊपर आई हुई है। कृषि विभाग में बहुत सारे मांग आए हुए हैं, स्पेशली उपकरण और टीलर्स वगैरह ये सब, उसके बाद खाद बीज ये सब का बहुत सारे आए हुए हैं। कुछ लोग जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो छूटे हुए थे, उनका भी डिमांड आया हुआ है कि उनका भी मांग आया हुआ था या जो शिकायत आया हुआ था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे निर्माण एजेंसी, इसके भी रोड नाली ब्रिजेस, उसके बाद सीएससीबी के टावर्स, ये सब मांगे आई हुई थी। उसके अलावा जब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारे जगह पे, स्पेशली पीएचसी को अपग्रेड करने के लिए कुछ शिकायतें, हमारे डीएच आप सभी को जैसे विदित होगा, डीएच को अपग्रेड करने का आया हुआ था। कुछ जगह पे आयुष्मान कार्ड के ऊपर आया हुआ था। तो बहुत सारे हमारे लगभग आप देखेंगे लगभग 98% हमारी जो मांग थी, और कुछ जैसे 4,000 के आसपास हमारे पास शिकायतें थी। प्रथम चरण ये रहा। उसके बाद द्वितीय चरण में हमारे सारे डिपार्टमेंट, हम लोगों ने देखा कि सारे डिपार्टमेंट को हम लोगों ने फॉरवर्ड किया, और स्ट्रिक्टली हम लोगों ने उसका मॉनिटरिंग किया, और पूरा मॉनिटरिंग किया। सभी के जितने आवेदन थे, चाहे मांग हो या उसका शिकायत हो, कैसे उसका निराकरण किया जाए। जैसे राजस्व के बहुत सारे मांग और शिकायतें थी, स्पेशली जाति प्रमाण पत्र को लेके, आय प्रमाण पत्र को लेके, तो उसका त्वरित हम लोगों ने निराकरण किया। बहुत सारे हमारे पास लगभग 4,000 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं भूमिहीन पट्टा का, और भूमिहीन न्याय योजना का, जो डीबीटी पिछले ये टाइम में आया था। तो उसको हम लोगों ने स्टेट लेवल से उसके निर्णय होना है। तो वैसे ही आप जैसे बहुत सारे पीएम आवास का आप देखेंगे, पीएम आवास का सबसे ज्यादा हमारे पास आया था। पंचायत डिपार्टमेंट ने, अभी आप लोगों को सबसे जैसे विदित होगा, अभी पीएमएवाई 2.0 हमारे राज्य शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे प्राथमिकता वाला योजना है लगभग। और अभी 30 तारीख तक हम लोगों ने पीएमएवाई 2.0 का सर्वे करना था। इसमें काफी सारी चीजें हमारी रखी गई थी, जैसे 2.5 एकड़ से कम किसी के पास जमीन अगर है, तो उसको पीएमएवाई 2.0 में सम्मिलित किया जा सकता था। और हमेशा से ऐसे रहा है कि लास्ट 5-6 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड धमतरी जिले का पीएमएवाई के ऊपर रहा है। तो हमारे जितने भी आवेदन आए हुए थे, सबको हम लोगों ने स्क्रूटिनी किया जनपद लेवल में,
और हम लोगों ने कोशिश किया है कि सभी को पीएम पीएम आवास में जो सर्वे हम लोग कर रहे थे सर्वे में सम्मिलित किया जाए, ताकि उसको जल्दी ही राज्य सरकार द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। इस तरीके से पीएमएवाई हो गया, राशन कार्ड का भी हम लोगों ने देखा ना, राशन कार्ड का भी हम लोगों ने जहाँ पे परिवार विभाजन हुआ है नया कार्ड वगैरह बने हैं और नया कार्ड बने हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि पेंशन के जितने नए आवेदन आए थे 2006 और 11 की सर्वे सूची को हम लोगों ने पूरा स्क्रूटिनी किया। उस तरीके से हम लोग का जो डिमांड आया था, स्पेशली हमारा जो डिमांड आया हुआ था आप लोगों को जैसे पता है भूमिहीन न्याय वाला, वो हम लोगों ने किया। आयुष्मान कार्ड का जितने भी आए हुए थे आयुष्मान कार्ड के नया डिमांड वगैरह उसको भी हम लोगों ने तुरंत त्वरित बनाया। बहुत सारे हमारे मांग आए थे स्पेशली निर्माण को लेके, जैसे कि हमारे डीएच का पुनर्य करना है। उसके लिए हम लोगों ने अभी प्रपोजल बना लिया कि 100 सीटर का हम लोग 100 सीटर का नया वार्ड वही बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैटरनिटी और चाइल्ड केयर के लिए अलग से हम लोगों ने प्रपोजल बनाया हुआ है, उसका कंप्लीट हो चुका है और हम लोग भेज रहे हैं। बहुत सारे रोड्स और ब्रिजेस वगैरह के डिमांड आए हुए हैं, उसको भी हम लोग, और कुछ रोड के मेंटेनेंस के आए हुए हैं, हम लोग उसको राज्य शासन को प्रेषित किए हैं। इस तरीके से काफी सारे हम लोगों ने लगभग अभी इतने दिनों में अभी लगभग 97% हमारे जितने आवेदन आए थे उसका निराकरण किया जा चुका है। और आज जो बचा हुआ है लगभग आज कंप्लीट हम लोग करा लेंगे सभी को। आप लोगों को अभी आता है तीसरा फेज है, जहां पे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि तीसरे फेज में सभी जगह हमारे लगभग 10 से 12 पंचायतों में समाधान शिविर किया जाना है। इसीलिए इसी की तर्ज पे हम लोग लगभग हमारे जो ग्रामीण एरिया है 32 वहां पे 32 समाधान शिविर हम लोग लगा रहे हैं। 10-12 पंचायत को मिला के एक क्लस्टर फॉर्म करा रहे हैं, उसके लिए एक नोडल बना रहे हैं और वहां पे समाधान शिविर रहेगा। जितने भी उस आसपास के पंचायत के जितने भी आवेदन आए थे और उसका क्या निराकरण किया गया है उसका वहां पे पठन किया जाना है। उसके साथ साथ राज्य शासन का निर्देश है कि जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है चाहे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, वहां पे स्टॉल्स लगाना है सभी डिपार्टमेंट का, और ज्यादा से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है उसका सैचुरेशन किया जाना है। जैसे आप लोगों को विदित होगा लेबर पंजीयन हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, केसीसी का पंजीयन हो गया, कोई लोन प्रकरण बनाना है। मैक्सिमम हम लोगों ने अभी डिफाइन किया लगभग 60 से 70 सुविधा हम लोग सभी समाधान शिविर में देंगे, और पहले से जो आवेदन आए हुए हैं उसका भी निराकरण वहां पे कराएंगे। और इसके तहत हमारे जो नगर निगम के क्षेत्रों में रायपुर धमतरी में हम लोग 2 शिविर रखे हैं, और बाकी हमारे जितने नगरीय निकाय 4 नगरीय निकाय है वहां पे एक एक शिविर हम लोग आयोजन करना है। और इसका स्केड्यूल वगैरह हम लोग जारी कर दे रहे हैं, ऑनलाइन भी इसको हम लोगों ने अपडेट कर दिया है। और जैसे आपको विदित है कि सीएम साहब का विजिट भी होना है, और सीएम साहब कहीं पे भी अप्रत्याशित रूप में विजिट करेंगे कोई भी एक समाधान शिविर को, और वहां पे आने के बाद वो कोई स्थल का भी विजिट करेंगे, स्पेशली कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे हॉस्पिटल हो या चाहे कोई पीडब्ल्यूडी का वर्क चल रहा हो, इस यहाँ पे विजिट सीएम साहब का विजिट होना है। और जल्द ही उसके बारे में शेड्यूल वगैरह बता दिया जाएगा। और आप लोगों को जैसे पहले से विदित है, पहले जैसे होता था कि जो स्थल रहता है सीएम साहब का कहाँ लैंडिंग होना है वो थोड़ा अप्रत्याशित रहता है, तो आपको उसी समय में ही तुरंत हम लोग सूचना कर देंगे। और वहां पे एक प्रेस ब्रीफिंग भी रहना है सबको, जैसे समाधान शिविर और स्थल विजिट के बाद प्रेस ब्रीफिंग रहना है। उसके बाद सीएम साहब होगा तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे, कुछ जनप्रतिनिधि, उनको भी विजिट, उनके साथ भी वार्तालाप करेंगे। और फिर जैसे इंस्ट्रक्शन है हो सके तो 2-3 जिले को मिला के एक साथ रिव्यू किया जाना है। डिपार्टमेंटल जो हमारे स्कीम्स हैं, जो हमारे सुशासन की जो स्कीम्स हैं या जो गारंटी स्कीम्स राज्य शासन एवं केंद्र शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया उसके ऊपर रिव्यू किया जाना है। तो इसी फॉर्मेट में पूरा रहेगा। तो तीसरी चरण अभी कल से चालू होना है। कल हमारे 3 शिविर हैं, हम लोग 3 अलग अलग जो ब्लॉक है, 3 हमारे सब डिवीजन है, उसी हिसाब से हम लोगों ने रखा हुआ है कल। और हम लोग ये 30 तारीख तक, ये 31 तारीख तक हमारा ये सुशासन शिविर अभी चलना है। देखिए अभी जो राज्य शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके लिए समय भी दिया गया है, और
जहाँ पे देखिए कुछ हम लोग देखते हैं कि अक्सर की 90% केसेस ठीक रहते हैं, और जहाँ पे डिस्प्यूटेड रहेंगे हम लोग पहले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम लोग केस बाय केस उसका दर्ज करके हम लोग रजिस्ट्रार को प्रेषित कर रहे हैं। और इसके ऊपर ये मोस्टली शासन स्तर का निर्णय है, और शासन से भी डायरेक्शंस इसमें आने हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में हो रहे डायवर्सन का परिवर्तित सीट राजद को अभिलेख आज तक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बिना नक्शे के अभिलेख कैसे दुरुस्त माना जा सकता है? इसके लिए राज्य सरकार से निर्णय होना है। और आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, कल भी आप जैसे आप सभी हमारे पत्रकार बंधु आप लोग देखे होंगे, पंजीयन विभाग का एक बहुत बड़ा ये रहा है, और काफी सारे विचार उसमें आ रहे हैं, काफी सारे डायरेक्शंस आ रहे हैं। हम लोग रोज देख रहे हैं कुछ ना कुछ डायरेक्शंस हमारे लिए आ रहे हैं, स्पेशली पंजीयन विभाग से और राजस्व विभाग से, जो थोड़ा बहुत। और आप देखेंगे ये जो हमारे पंजीयन विभाग द्वारा, राज्य सरकार के पंजीयन विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया काफी रिवोल्यूशनरी रहे। और ये भारत में चौथा, छत्तीसगढ़ ऐसा चौथा राज्य रहेगा जो इतना बड़ा रिफॉर्म लिया है, और बहुत एडवांस ये है। और इसके ऊपर काफी सारे डायरेक्शंस आ रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके ऊपर डायरेक्शंस आ जाएंगे, निर्देशिका आ रहे हैं। नक्शा पटांकन करने के लिए पंजीयन विभाग के पास क्या अधिकृत एआई है? क्या इस संबंध में राजपत्र में अधिनियम में संशोधन के साथ साथ क्रियान्वयन तक संबंध में कैसे होगा इस संबंध में? नहीं, इसके लिए पंजीयन विभाग का जो एक्ट है, रजिस्टर एक्ट है, वो 100 साल पुराना, उसका भी अमेंडमेंट किया गया है। और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए लगभग पंजीयन विभाग ये 1.5 साल से तैयारी कर रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में मुझे लगता है कि ये काफी रिवोल्यूशनरी है, और आम जनों को बहुत ज्यादा, जो पहले काफी जैसे आप लोगों को जैसे विदित होगा, नक्शा अपडेट करने में लगभग 2-3 महीना वो तुरंत हो जाएगा। और आम जनों को, मुझे लगता है कि ये आम जनों के लिए बहुत बड़ा सौगात की बात है ये। थैंक यू। हाँ। सर, मेरा एक सवाल है कि आपने बताया कि उत्तराखंड में 2,27,000 आना है। पहले भी सरकार हुआ ये ड्राफ्ट वाच के नाम से या बिग वार्ता के नाम से पहली बार जिले में 2,27,000 आवेदन प्राप्त हुए। इसके पहले इतने लंबे आवेदन प्राप्त नहीं हुए जिले में। तो इसका ये मतलब निकलता है इतने बड़ा आवेदन डाले क्या निराकरण नहीं हो रहा है, लोगों की समस्या है, छोटी मोटी समस्या है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 2,27,000 आवेदन आना धमतरी से जिले की बड़ी बड़ी बात है कि छोटे छोटे आवेदन आ रहे हैं। तो क्या ऐसा माना जाता है कि निराकरण नहीं हुआ लोगों की समस्या है? नहीं, आप देखेंगे 2,27,000 में से हमारे लगभग 60,000 के आसपास पीएमएवाई के थे, और मैक्सिमम हमारे लगभग इसमें आप देखेंगे 2,23,000 के आसपास हमारे मांग आ रहे हैं। और लॉन्ग टाइम से, लास्ट 5-6 सालों से काफी पीएमएवाई का बहुत बड़ा मांग रहा है, और ये हम लोग कभी डिनाई नहीं कर सकते हैं। स्पेशली आवास का यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड रहा है। लगभग हमारे पास 60,000 उसी के आसपास आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से राशन कार्ड के ऊपर बहुत ये नहीं हुआ है, उसके भी बहुत बड़े ये आए हैं। और स्पेशली तीसरा जो चीजें हैं, जैसे कि महतारी बंधन का जो छूट गया, आप इसमें से देखेंगे लगभग 2,23,000 के आसपास मांग रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका बहुत बड़ा मांग रहा है। आप उस तरीके से देखेंगे, पॉजिटिवली देखेंगे कि इतना रीच आउट है कि महतारी बंधन में जो छूट गए हैं वो लोग भी अप्लाई करें, या जो जैसे जिनका शादी हुआ है लास्ट 1 साल में उनका भी आ रहा है। इस तरीके से आप दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं। और लोग यहाँ पे, जैसे कि हमारे धमतरी हमेशा से अवेयर रहा है हर चीजों को लेके, हमारे लोग बहुत बहुत सजग रहते हैं यहाँ पे, अपने राइट्स को लेके बहुत ज्यादा ये रहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जितना और ये हमारे लिए भी बहुत स्कोप की बात है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी एरिया में कमी रह रही है, और हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो धमतरी हमेशा से अग्रणी रहा है, पूरा प्रदेश में हर चीजों में रहा है, और मगर उसको दूसरे नेक्स्ट लेवल में अभी ले जाने की जरूरत है। हाँ, हमारे पास एक इंटरनल डाटा है, हम लोग जल्द ही हम लोग उपलब्ध करा देंगे। राजस्व के मामले में कितने आवेदन आए हैं? राजस्व की अभी आप देखेंगे पिक सीजन है, लगभग हमारे पास 10,000 के आसपास आवेदन है, और यही सबसे बेस्ट टाइम रहता है सीमांकन बटांकन का। और हम लोगों ने भी कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा जो आवेदन है इसी टाइम में ले, क्योंकि ये जो अप्रैल और मई का महीना है, और सबसे ज्यादा हम लोग क्लियर कराएं। उसके साथ साथ जैसे कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र है, इसको हम लोग सैचुरेशन मोड में करें। हमारे स्कूल्स में लगभग आप देखेंगे पूरा प्रदेश में पहला जिला होगा जहां पे हमारे पास 100% कास्ट सर्टिफिकेट बन चुके हैं।
तो अभी नेक्स्ट लेवल में हम लोग जा रहे हैं आंगनबाड़ी में, जहाँ पे हम लोग 100% कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे। और ये अगर हो जाता है तो 2-3 महीने में ये करा लेंगे, उसके बाद जितने भी एट बर्थ हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे धमतरी अभी पूरा स्टेट को ही लीड कर रहा है। तो भ्रष्टाचार के मामले आए थे सर, ऐसा तो मामला आया था सर शासन दिवस देख- में, जिसका निराकरण किया गया प्रशासन के द्वारा देखिए भ्रष्टाचार से संबंधित? बहुत सारी शिकायतें आई हुई हैं अलग अलग ये अधिकारियों की। कुछ जगह बहुत सभी अलग अलग ये आए हुए हैं। उसका जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर होता है हमारे, उसी के तहत हम लोग कार्रवाई वो करा रहे हैं। जहाँ पे मान लीजिए बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाया जा रहा है, हम लोग कार्रवाई वगैरह भी करा रहे हैं। किसी भी कार्रवाई हुई थी सर, ऐसा आया? देखिए उसका जानकारी में- उसका प्रोसीजर का भी टाइम रहता है। एक डिपार्टमेंटल समिति बनता है। आजकल बहुत सारी चीजें, उसका समय भी देना पड़ता है, प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है। 3 नोटिस आपको ये करना होता है। हमें प्रॉपर अपने टाइम ये के बीच में आप इतने आपको यहाँ पे हाई कोर्ट भी है, यहाँ पे रूल्स भी है, आपको फॉलो करके जैसे भी हमारे जो जेन्युइन ये शिकायत है उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई किया जाएगा। आवेदन निराकरण के मामले में उत्तर प्रदेश में कौन सी स्थान पर? लगभग हम लोग टॉप 5 में हैं, क्योंकि लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज कंप्लीट हो जाएगा आवेदन निराकरण। आप देखेंगे सबसे ज्यादा आई थिंक तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे हम लोग हैं, सबसे ज्यादा जहाँ पे आवेदन आए हुए हैं। और मांग इतनी ज्यादा हमारे आई है, रायपुर, बालोदाबाजार, दुर्ग और बिलासपुर के बाद शायद हमारा सबसे ज्यादा आवेदन आए हुए हैं धमतरी में। और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि ये यहाँ मैदानी एरिया है, लोग बहुत सजग हैं यहाँ पे अपने राइट्स को लेके। आपकी सर सारी सफलताओं पे रेप डकैत चुनौती बन रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, जहाँ हम लोग काफी स्ट्रिक्ट हैं, और जहाँ पे भी इलीगल ही होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कुछ आप लोग? सर पिछले एक सप्ताह से बारिश हो रही है, किसानों का धान बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई मुआवजा देने की हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा सजग है। और स्पेशली हम लोग जब भी ये होता है ऐसे बेमौसमी बारिश की वजह से जो भी ये हो रहा है, जो फसल खराब क्षति वगैरह हो रहा है, हम लोग पूरा फील्ड से रिपोर्ट ले रहे हैं, पटवारी और आरआई का, और तुरंत हम लोग भेज रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। हमारे यहाँ पे एडिशनल कलेक्टर मैडम भी है। आई थिंक डेली बेसिस पे हम लोग इस पे वही कर रहे हैं। जहाँ भी फसल क्षति होता है, मकान क्षति होता है, या किसी के व्यक्ति का, जहाँ ये अभी तक तो वैसे कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है, फसल क्षति वगैरह का हम लोग रिपोर्ट वगैरह भेज रहे हैं स्टेट को। ठीक है, बाकी और कुछ आप लोग? ठीक है, थैंक यू। फिर आप लोग भी वो माध्यम से, जैसे कि ग्राम पंचायत में हम लोगों ने समाधान पेटी, एसोसिएशन पेटी रखा, उसके बाद हमारे सभी ऑफिस में रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सभी माध्यम मिला के हमें लगभग 2,27,981 हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए। उसके बाद हमारी पूरा टीम ने ऑनलाइन एंट्री किया। 4 दिन तक हम लोग आवेदन लिए। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें से जितने हमारे जो आवेदन थे, सबसे ज्यादा जिला पंचायत के थे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थे। 2,27,981 आवेदनों में लगभग हमारे 2,23,000 जो थे मांग थे, और 6,000 के आसपास हमारे पास 4,601 हमारे आवेदन शिकायत थी। मांग में भी आप देखेंगे जो प्राथमिकता वाली चीजें नहीं, लगभग हमारे पास 55,000 हमारे पीएम आवास का आवेदन आए हुए हैं। राशन कार्ड का बहुत मात्रा में हमारे पास, स्पेशली परिवार विभाजन के बाद बहुत ज्यादा आवेदन आए हैं। बहुत सारे पेंशन के प्रकरण आए हुए हैं, पेंशन की मांग का प्रकरण आया हुआ है, जो हम लोग निराकरण करा रहे हैं 2006 और 2011 के सर्वे सूची को देखते हुए। उसके अलावा जैसे बाकी डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट में बहुत सारे आवेदन हमारे महतारी वंदन के आए हुए हैं। स्पेशली जो नए फॉर्म जो छूट गए थे, या जो अभी पात्रता रखते हैं, तो उन लोगों का आया है महतारी वंदन में। इसके अलावा हमारे जैसे कि सोर्स, हमारे सीएससीबी डिपार्टमेंट में बहुत सारे पंप और मीटर कनेक्शंस के आवेदन आए हुए हैं। फूड डिपार्टमेंट में राशन कार्ड का बहुत ज्यादा डिमांड आया हुआ है। हमारे पंचायत डिपार्टमेंट में नरेगा के काम का बहुत सारे डिमांड आया हुआ है। नरेगा के स्पेशली हम लोग देखेंगे, और उस तरीके स्पेशली हमारे जो टारगेट दिया गया है उसी के हिसाब से हम लोग निराकरण करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काफी सारे मांग वगैरह आई है, उपकरण की मांग, उसके बाद
उनके कार्ड्स वगैरह बनाने का जो बेसिक सुविधाएं देते हैं उसके ऊपर आई हुई है। कृषि विभाग में बहुत सारी मांग आए हुए हैं, स्पेशली उपकरण और टीलर्स वगैरह ये सब, उसके बाद खाद बीज ये सब का बहुत सारे आए हुए हैं। बहुत कुछ लोग जो पीएम किसान सम्मान निधि में जो छूटे हुए थे उनका भी डिमांड आया हुआ है कि उनका भी मांग आया हुआ था या शिकायत आया हुआ था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे निर्माण एजेंसी के भी रोड नाली ब्रिजेस उसके बाद सीएससीबी के टावर्स ये सब मांगे आई हुई थी। उसके अलावा जब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत सारी जगह पे स्पेशली पीएचसी को अपग्रेड करने के लिए कुछ शिकायतें हमारे डीएच आप सभी को जैसे विदित होगा, डीएच को अपग्रेड करने का आया हुआ था, कुछ जगह पे आयुष्मान कार्ड के ऊपर आया हुआ था। तो बहुत सारे हमारे लगभग आप देखेंगे लगभग 98% हमारी जो मांग थी और कुछ जैसे 4000 के आसपास हमारे पास शिकायतें थी। प्रथम चरण ये रहा। उसके बाद द्वितीय चरण में हमारे सारे डिपार्टमेंट हम लोगों ने देखा कि सारे डिपार्टमेंट को हम लोगों ने फॉरवर्ड किया और स्ट्रिक्टली हम लोगों ने उसका मॉनिटरिंग किया और पूरा मॉनिटरिंग किया। सभी के जितने आवेदन थे चाहे मांग हो या उसका शिकायत हो, कैसे उसका निराकरण किया जाए। जैसे राजस्व की बहुत सारी मांग और शिकायतें थी, स्पेशली जाति प्रमाण पत्र को लेके, आय प्रमाण पत्र को लेके, तो उसका त्वरित हम लोगों ने निराकरण किया। बहुत सारे हमारे पास लगभग 4000 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं भूमिहीन पट्टा का और भूमिहीन न्याय योजना का जो डीबीटी पीछे टाइम में आया था। तो उसको हम लोगों ने स्टेट लेवल से उसके निर्णय होना है। तो वैसे ही आप जैसे बहुत सारे पीएम आवास का आप देखेंगे, पीएम आवास का सबसे ज्यादा हमारे पास आया था। पंचायत डिपार्टमेंट में अभी आप लोगों को सबसे जैसे विदित होगा, अभी पीएमएवाई 2.0 हमारे राज्य शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे प्राथमिकता वाला योजना है लगभग। और अभी 30 तारीख तक हम लोगों ने पीएमएवाई 2.0 का सर्वे करना था। इसमें काफी सारी चीजें हमारे रखी गई थी, जैसे 2.5 एकड़ से कम किसी के पास जमीन अगर है तो उसको पीएमएवाई 2.0 में सम्मिलित किया जा सकता था। और हमेशा से ऐसे रहा है कि लास्ट 5-6 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड धमतरी जिले का पीएमएवाई के ऊपर रहा है। तो हमारी जितने भी आवेदन आए हुए थे सबको हम लोगों ने स्क्रूटिनी किया जनपद लेवल में और हम लोगों ने कोशिश किया है कि सभी को पीएम आवास में जो सर्वे हम लोग कर रहे थे सर्वे में सम्मिलित किया जाए, ताकि उसको जल्दी ही राज्य सरकार द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की जाए। इस तरीके से पीएमएवाई हो गया। राशन कार्ड का भी हम लोगों ने देखा ना, राशन कार्ड का भी हम लोगों ने जहाँ पे परिवार विभाजन हुआ है नया कार्ड वगैरह बने हैं और नया कार्ड बने हैं। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि पेंशन के जितने नए आवेदन आए थे 2006 और 11 की सर्वे सूची को हम लोगों ने पूरा स्क्रूटिनी किया। उस तरीके से हम लोगों का जो डिमांड आया था, स्पेशली हमारा जो डिमांड आया हुआ था आप लोगों को जैसे पता है भूमिहीन न्याय वाला, वो हम लोगों ने किया। आयुष्मान कार्ड का जितने भी आए हुए थे आयुष्मान कार्ड के नया डिमांड वगैरह उसको भी हम लोगों ने तुरंत त्वरित बनाया। बहुत सारे हमारे मांग आए थे स्पेशली निर्माण को लेके, जैसे कि हमारे डीएच का पुनर्य करना है। उसके लिए हम लोगों ने अभी प्रपोजल बना लिया है कि 100 सीटर का हम लोग 100 सीटर का नया वार्ड वही बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैटरनिटी और चाइल्ड केयर के लिए अलग से हम लोगों ने प्रपोजल बनाया हुआ है, उसका कंप्लीट हो चुका है और हम लोग भेज रहे हैं। बहुत सारे रोड्स और ब्रिजेस वगैरह के डिमांड आए हुए हैं, उसको भी हम लोग, और कुछ रोड के मेंटेनेंस के आए हुए हैं, हम लोग उसको राज्य शासन को प्रेषित किए हैं। इस तरीके से काफी सारे हम लोगों ने लगभग अभी इतने दिनों में अभी लगभग 97% हमारे जितने आवेदन आए थे उसका निराकरण किया जा चुका है और आज जो बचा हुआ है लगभग आज कंप्लीट हम लोग करा लेंगे सभी को। आप लोगों अभी आता है तीसरा फेज है जहाँ पे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि तीसरे फेज में सभी जगह हमारे लगभग 10 से 12 पंचायतों में समाधान शिविर किया जाना है।